गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग जो पुराना वीडियो सीरीज हमने चालू किया था चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, उसके उसी को आज हम लोग ख़त्म करेंगे और हम लोग एक नया चार्ट पैटर्न सीखेंगे जो कि हम लोग को एज यूजुअल जो हमारे पैनल के मेंबर्स हैं धर्मेंद्र पटेल और सी अर्पित खंडेलवाल हम लोग को उसके बारे में बताएंगे। Dharmin Patel, as you know, is a very good friend of mine, a long-time member of our panel, and also an author at the blog Finquity Plus. तो मैं जो व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज ब्लॉग। उधर पे आपको बहुत यूजफुल इंसाइट्स रिलेटेड टू स्टॉक्स इंडेक्स आपको मिलेंगे। और इसके बाद तो मैंने धर्मी को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया है हमारे वीडियो सीरीज़ में। मूविंग ओवर टू सी अर्पित खंडेलवाल, वो भी हमारे अभी रिसेंट एडिशन है पैनल पे और काफ़ी वैल्यूएबल एडिशन है। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और साथ में उनका मार्केट जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 5 years का रह चुका है। और उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, इट इज़ इन द एरिया ऑफ कैश, इक्विटी और डेरिवेटिव्स। तो आज ये दोनों हम लोग के साथ अपना एक बहुत वैल्यूएबल टाइम और साथ में नॉलेज शेयर करेंगे एक नए चार्ट पैटर्न के ऊपर। सो मूविंग ओवर टू सीए अर्पित खंडेलवाल सर, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हिमांशु, आज हम लोग चार्ट पैटर्न सीखेंगे जो कि है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है अपने टेक्निकल एनालिसिस में बहुत पावरफुल चार्ट पैटर्न होता है। और इसका जो चार्ट का ड्यूरेशन बहुत तगड़ा रहता है, तो इसका जब भी अपने को कोई भी डायरेक्शनल मूव मिलती है ना, तो बहुत अच्छी मूव मिलती है। तो इसलिए अपने टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई भी चार्ट पे अपने कप एंड हैंडल मिलता है तो अपने उसको बहुत पावरफुल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और मैं आज आपको वही समझाऊंगा कि अपने कोई भी चार्ट में इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इसके ऊपर ट्रेड कैसे ले। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूंगा आप कैडिला का चार्ट एक बार खोल लो डेली। हाँ, अब अपने देखते हैं हिमांशु, अब अपने देखेंगे दिसंबर 2019 से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था और फरवरी में इसने एक अपमूव स्टार्ट किया था। अपमूव स्टार्ट किया और इसने बहुत एक तगड़ा अपमूव दिया, ठीक है, जो कि ये अप्रैल स्टार्टिंग तक चला। अब अपने देखेंगे कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है ना, उसमें दो तरह के चार्ट्स अपने को मिलते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद अपने को कप एंड हैंडल चार्ट मिलता है, और एक होता है रिवर्सल पैटर्न जो एक डाउनवर्ड चार्ट में अपने को कप एंड हैंडल देखने में मिलता है। तो अपने इसमें देखेंगे कि पहला चीज जो है कप एंड हैंडल जिस समय बना उसके पहले स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था, किस तरीके से ट्रेड कर रहा था। तो आप देखो, मैंने जैसे आपको बताया दिसंबर 2019 से मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट स्टार्टिंग वीक देख लो तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। तो ये एक है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, इसको अपने कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये एक अपना हो गया कंटिन्यूएशन का। इसमें क्या है कि आप देखोगे पहले जो मूव थी कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत तगड़ी अप मूव आती है, एंड उसके बाद शेयर कंसोलिडेट करके कप बनाता है। कप कैसे बनाता है आप देखोगे, कोई भी कप जो बनेगा वो या तो यू शेप बनता है या तो वी शेप बनता है। अगर अपना कप एंड हैंडल पैटर्न में अगर अपने को यू शेप कप मिलता है ना, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई रहती है और वी में थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन वो भी कप एंड हैंडल ही कहलाता है। लेकिन अगर अपने को यू पैटर्न मिलता है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। तो अपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कप एंड हैंडल अपना पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और उसको फॉर्म होने के बाद अपने कैसे ट्रेड ले मैं आपको वही बताता हूँ। अब आप देखोगे इसमें कैडिला का चार्ट में इसने एक हाई बनाया 9 अप्रैल 2020 को, ठीक है। वो हाई था आपका 373 374 के आसपास का, ठीक है। हाँ, वहां से अपना देखोगे एक कंसोलिडेशन या फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। तो अपना जो ये 373 का हाई है ना उस दिन का 9 अप्रैल का, अपने उसको एक नेकलाइन बोलेंगे और अपने एक हॉरिजॉन्टल अपना एक लाइन डाल लेंगे जिससे अपना नेकलाइन उसको अपने नेकलाइन आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर जब ट्रेंड चालू होगा तब वो कप एंड हैंडल फिनिश होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप 373 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। अपना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नेकलाइन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो अपना जहाँ पे से एक अपना जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ था वहां पे अपने एक नेकलाइन बनाते हैं, ठीक है। उसके आप देखोगे इस स्टॉक ने गिरावट चालू की है और इसने लो बनाया है जाके 318 का, यस, ठीक है।
318 का, और वहां से ये रिकवरी दिखाना चालू किया है। आप देखोगे जब ये रिकवरी दिखा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की रिकवरी होती है, वी पैटर्न या यू पैटर्न। इसमें आप देखोगे यू पैटर्न रिकवरी दिख रही है, तो इसकी जो रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब जब ये रिबाउंड मारता है तब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें ट्रेड नहीं ले, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न आप करते हो तो पूरा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ही ट्रेड लिया करो, क्योंकि उसमें कभी भी फॉल आ जाता है। तो आपने देखिए इसका लो जो बनाया है वो 318 का बनाया है। ये लो अपने को इसलिए यूजफुल है कि अपने जब भी देखेंगे कि ब्रेकआउट आता है, उसके बाद अपने जो टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसके लिए ये जो कब का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो अपने को एक इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए ये अपना आइडेंटिफाई करते हैं कि जब ये रिवर्सल मारता है उस दिन का जो अपने लो देखते हैं, जैसे ये 318 के आसपास का लो बनाया है, अपने ये देखेंगे कि जब भी कोई ब्रेकआउट मारेगा उसको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें थोड़ा सा ये काम आता है। ठीक है, अब आप देखोगे इसने जो फर्स्ट कप कंप्लीट किया है वो डेट है 11th जून। आप 11th जून में देखो, इसने एक पूरा कप जहां से इसने एक ब्रेकडाउन दिया था वहां पे नेकलाइन को टच किया है। ठीक है, अब आप अपना ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट ए एंड बी जो हो गया, वो कप पूरा कंप्लीट कर दिया। अपने स्टार्ट किए थे 9 अप्रैल से और इसने कंप्लीट किया है 11 जून। आप देखोगे पूरे 2 महीने लिए है। अपनी जब भी कोई कप एंड हैंडल पैटर्न देखते हैं ना, उसमें आप देखोगे कि जो टाइम स्पैन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पैन होता है, और आप कम से कम ये 1 से 6 महीने तक आपका ये टाइम स्पेन चल सकता है कप एंड हैंडल पैटर्न का। अगर आपका कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न का चार्ट पैटर्न में अगर आपका 1 महीने से कम है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत लो रहती है, उस पे ट्रेड नहीं बनता उतना अच्छा। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा ना, उतना रिलायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और कम से कम आप देखोगे अगर कोई भी आप डेली चार्ट पे आइडेंटिफाई करने जाओगे तो 1 महीना तो आपको कप का पूरा ड्यूरेशन कम से कम मिलेगा ही। अगर उतना नहीं मिलता है तो वो फिर चार्ट में ट्रेड करने में उतना मजा नहीं आएगा। अब आप देखोगे इसने 11th जून को कप पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद इसने एक रिट्रैक्टमेंट चालू किया है। रिट्रैक्टमेंट जो किया है इसने धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज आप बोलोगे चालू किया है। ये पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, अप डाउन करके बार बार नेकलाइन टच कर रहा था, और उसने पूरा नीचे साइड में भी आप देखोगे एक सपोर्ट बना के ही वो वहां से रिट्रैक्ट कर रहा था बार बार। इसने कई बार नेकलाइन भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, अगले दिन गिर जा रहा था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी कोई आपका ब्रेकआउट है तो आप एक दिन वेट करो। आपने देखोगे इसमें 3 बार अपना नेकलाइन ब्रेक किया, लेकिन सेकंड डे उसमें कॉल आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कम से कम आप ब्रेकआउट है उसके 1 दिन का वेट करो तभी ट्रेड लो, नहीं तो उसके क्या है कि ट्रेड रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, उसमें कभी भी फॉल आ सकता है। आप देखोगे इसने 3 बार नेकलाइन ब्रेक किया एक दिन, और सेकंड दिन फॉल आ गया वापस अपना जो सपोर्ट ये रिट्रैक्टमेंट का बना रहा था 347 48 के आसपास का, वहीं पे ये 347 से 355 के लेवल पे ये बार बार अपना सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद आप देखोगे 31 जुलाई के आसपास, आप 31 जुलाई देखो, उस दिन इसने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और जो कैंडल बनाया वो बहुत तगड़ा था। आप इसके पहले देखोगे जब इसने 3 बार नेकलाइन तोड़ने की कोशिश की थी, उस दिन इसकी वॉल्यूम उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं भी आपको हर वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है आप उसको वॉल्यूम के साथ टेस्ट किया करो। वॉल्यूम उस दिन आप देखोगे तो नहीं था, तो उस दिन ट्रेड तो अपना बनता ही नहीं था। जैसे मैंने आपको हर बार बोला है कि आप 1 दिन का वेट करो, वॉल्यूम भी चेक करो, लेकिन आप देखोगे उसमें दोनों ही अपने जो 3 बार नेकलाइन तोड़ा है, दोनों ही चीज अपने को नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार आपने देखेंगे जो 4th टाइम इसने ट्राई किया है, इसने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, उसने ब्रेक किया है, वॉल्यूम के साथ दिया। आप देखोगे जो अब उसका उस दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स हो गया था। तो पहले अपने जो टेस्ट था रिलायबिलिटी वॉल्यूम का वो तो अपना पास हो ही गया था। उसके बाद भी आप देखोगे सेकंड डे उसने वहीं पे क्रॉस करके वो खड़ा रहा। तो अपना एक ट्रेडिंग सेशन भी अपना उसके बाद बंद हो गया। अब इसमें अपने ट्रेड कैसे ले, आपने देखे ये तो कप एंड हैंडल पूरा बन गया है। मैं आप चाहूंगा कि आप इसको एक बार आप कप और कप का फॉर्म में मैं बना के दिखा दो। जैसे मैंने आपको कहा 9 अप्रैल से अपने चालू करेंगे एंड 11 जून तक अपने कप बनाएंगे। ये अपना जैसे पूरा कप हो गया यू शेप में। आप इसको देखोगे यू शेप आ रहा है, इसमें 1 2 3 पॉइंट थी अपनी नेकलाइन ए एंड बी और लोएस्ट पॉइंट सी। ठीक है, अपने को अब ये तीनों ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे 11 जून के बाद वाले दिन से इसने एक हैंडल बनाना शुरू किया। हैंडल क्या होता है, अपना एक रिट्रैक्टमेंट होता है जो कि नॉर्मल 33% ऑफ द साइज ऑफ द कप जाता है। ठीक है, तो आपका जो कप का जो
ड्यूरेशन या लेंथ रहता है, आप समझ लो उसका 33% वो रिट्रैक्टमेंट करता है और कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, या फिर आपको हो सकता है ट्रायंगल पैटर्न में दिखे या चैनल पैटर्न में मिले। ये जैसे आपका चैनल पैटर्न में आपका अप डाउन करके सेम रेंज में रह रहा था, तो आप देखो इसको 11 जून के बाद वाला कैंडल से 12 जून से आप इसमें एक हैंडल बनाना शुरू करो, और हैंडल वो चला है 31 जुलाई तक। आप इसमें भी देखोगे, जैसे मैंने अपने कप में कहा था कि कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न में आपका जो ड्यूरेशन होता है बहुत बड़ा रहता है, तो आप इसमें देखोगे हैंडल भी इसने पूरा एक 1.5 महीना से 2 महीना तक का ड्यूरेशन लिया है। तो आप स्टार्टिंग से पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न देखो तो 9 अप्रैल से लेकर इसने 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स, जैसे मैंने आपको कहा 1 to 6 मंथ्स तक कप एंड हैंडल पैटर्न लास्ट कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। इसमें आप देखोगे 4 मंथ्स के आसपास का इसने ड्यूरेशन स्पेंड किया है, तो अपने ड्यूरेशन चेक भी हो गया, इसने बहुत अच्छा टाइम स्पेस स्पेंड किया है। उसके बाद अपना जो ब्रेकआउट आया वो भी वॉल्यूम के साथ आया, और उसके ब्रेकआउट के बाद वाले दिन भी इसने अपना जो रिट्रैक्टमेंट भी टेस्ट अभी तक नहीं किया, और वो जो अपना रेसिस्टेंस था वो भी क्रॉस करके वहीं पे खड़ा रहा। ठीक है, अब अपने इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? अपने देख लिए इसमें एक नेकलाइन अपने बनाए थे 373 के आसपास का। यस ठीक है, इसमें अपने लो आइडेंटिफाई किए 318 के आसपास का। और अपने देखेंगे कब अपना जो हैंडल बना रहा है उसका लो क्या था। अपना हैंडल का लो था 347-48 के आसपास। हैंडल का लो इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि अपने जब भी कोई ट्रेड लेंगे ना, कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जो अपना हैंडल फॉर्मेशन होता है उसको कंप्लीट होने के बाद, तो अपने जो हैंडल का लो रहता है ना उसका लो अपने स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आप जैसे डेली चार्ट पैटर्न पे देख रहे हो तो आपका जो भी कोई स्टॉप लॉस रहे वो क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, क्योंकि उस दिन का अपने क्लोज के हिसाब से अपने इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो आप जो देखोगे इसने जो ब्रेकआउट दिया है 31 जुलाई के बाद। ठीक है, तो अपने जैसे 1 अगस्त का अपना रिलायबिलिटी भी चेक हो गई। ठीक है, अब अपने ये देखेंगे अपना नेकलाइन कितने का था 373 का, स्टॉप लॉस अपने क्या रखे हैं, हैंडल का लो 348। ठीक है, और अपने ये जो कप का अपने देखोगे वर्टिकल हाइट फ्रॉम द नेकलाइन टू द कप का लो जो मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया था 318, वो पूरा है 45 पॉइंट्स के अराउंड का। ठीक है, जैसे मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न में बताया था कि टारगेट कैसे अपने अचीव करते हैं, हाई पॉइंट टू लो पॉइंट, उसका डिफरेंस निकाल कर ब्रेकआउट के बाद उतना अपने टारगेट देख लेते हैं। सेम वे में अपने टारगेट निकालेंगे, अपने देखेंगे 373 का नेकलाइन था, 318 का अपना लो था, पॉइंट डिफरेंस आपका 45 पॉइंट्स का हो गया। 55 पॉइंट्स का 65 पॉइंट्स का, सॉरी 65 पॉइंट्स का हो गया। अपना स्टॉप लॉस अपने रखे हैं 347 का। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस आप देखोगे ज्यादा नहीं रखे हैं, 30 पॉइंट्स के आसपास का 28-29 पॉइंट्स का अपने स्टॉप लॉस रखे हैं, और अपना टारगेट आ रहा है 65 पॉइंट 100% में। तो भी मैं आपको हर बार बोलता हूँ 75 to 80% का आप टारगेट लेके चला करो, तो भी 65 पॉइंट्स का आप 40 to 45 पॉइंट भी कंसीडर करोगे तो 375 से 415 to 420 का टारगेट इसमें अपने को दिखना चाहिए। तो अपने कोई भी ट्रेड ले रहे हैं इसमें तो 375 के ऊपर का अपने जब ब्रेकआउट हुआ तब ले रहे हैं। अपने स्टॉप लॉस उसमें क्या लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस अपने लगा रहे हैं हैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। हाँ, अगर वो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस में तो अपना वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और अपना टारगेट आ जा रहा है 415। दैट्स इट। ओके, सो आई थिंक हम लोग ने एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल उठाया है कैडिला हेल्थ केयर का, डेली चार्ट पे हम लोग ने इसको स्टडी किया। मूविंग ओवर टू धर्मीन, आई थिंक धर्मीन हम लोग को एक दूसरे एग्जांपल से यही चार्ट पैटर्न को एडिशनली एक्सप्लेन करेंगे। सो मूविंग ओवर टू धर्मीन, हम लोग कौन सा स्टॉक उठाना चाहिए हम लोग को? तो हिमांशु भाई हम लोग M&M चार्ट तो देख सकते हैं, वहाँ पे एक जैसे अर्पित भाई ने बोला कि वी शेप होता है और एक यू शेप का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम लोग वी शेप देख सकते हैं। ओके हाँ, साथ में अपने हिमांशु मैंने जैसे आपको बताया कि दो कप एंड हैंडल में 2 चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होती है, कंटिन्यूअस होती है, एक रिवर्सल होती है। तो जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस में समझाया था, मैंने इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल उठवाया कि अपने को महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट पैटर्न में एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये दोनों वे से ये चार्ट अपने 2 तरीके से अपने समझा दी, एक यू से, एक वी से, एक कंटिन्यूअस कप एंड हैंडल, एक रिवर्सल कप एंड हैंडल। तो हिमांशु आप इसमें देख सकते हो कि जैसे ही 18 मार्च को आप देख सकते हो
इस स्टॉक ने अपना एक प्राइस लेवल था 18 मार्च का, उसका हाई था which was around 379, yes 379 380 का। वहां पे आप एक नेकलाइन बना सकते हो। यस, नेकलाइन से ही आप तुरंत, जैसे ही अर्पित भाई ने बताया कि नेकलाइन देख के आप तुरंत पहचान जाओगे कि कप एंड हैंडल कहाँ पे बन रहा है, पैटर्न बन रहा तो है। यस बेसिकली यस आप, यस। हाँ आप क्लियरली देख सकते हो। तो यस 18 मार्च से लेके जो हमारे 9 अप्रैल तक का पीरियड है वो हमारे कब बनेगा, कब बन रहा है। आप वहां यस पे, हाँ आप वहां पे कब ड्रॉ कर सकते हो। यस, हमने कैडिला के चार्ट में देखा था कि जो भी कप बन रहा था वो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन में बन रहा था, बेसिकली एक यू शेप में था। या ये स्टॉक में जो कप बन रहा है वो बेसिकली एक वी शेप है। हाँ वी शेप है, और इसके और दोनों की रिलायबिलिटी बोल सकते हैं ना कि यू शेप की रिलायबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद हमेशा स्टॉक फटेगा ही फटेगा, श्योर है। करेक्ट करेक्ट। हाँ उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, बट बोल सकते हैं ना कि दोनों 19-20 है वैसा। या तो इसमें आप देख सकते हो हैंडल का जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 9 अप्रैल से लेके 6 मई तक का ड्यूरेशन होगा। ओके यस, सो टोटल हम लोग देखें ना तो 18 मार्च से लेके 6 मई तक स्टॉक पूरा एक परफेक्ट पैटर्न बनाया है कप एंड हैंडल का। देख सकते हैं अराउंड 3 मंथ्स हुआ है। यस यस। हाँ, तो ये पैटर्न में क्या है, जितने ज्यादा मतलब टाइम रहेगा ना इसको बनने में, उतना ज्यादा आप इफेक्टिवली काम करेगा और आपका कन्विक्शन ज्यादा बैठेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि 6 मई को स्टॉक ने 6 मई को जब हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो हमने पहले से ही बोला है कि कभी भी स्टॉक को आप तुरंत मत लो, एक दिन कंफर्मेशन के बाद लो। हाँ, तो जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 6 मई को 380 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक ने अपना जो 380 का प्राइस लेवल है उसको रीटेस्ट भी किया, विच इज अराउंड 18-19 मई को उसने रीटेस्ट भी किया हुआ है। या यस, हाँ बेसिकली क्या है, किसी को अगर ब्रेकआउट के टाइम पे मतलब हैंडल का जो ब्रेकआउट था वहां पे किसी को पोजीशन लेना रह गया हो, तो एक दूसरा चांस है जो रीटेस्ट हो रहा है, तो आपको एक दूसरा चांस मिल रहा है एंट्री लेने के लिए। राइट राइट। यस, और जैसे अर्पित भाई ने बताया कि हैंडल का जो लो होता है वो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। राइट ओके। हैंडल का लो एंड कप का लो बहुत एक बोल सकते हैं ना बहुत सिग्निफिकेंस दे रहा है ये पैटर्न में, कि यस कप का यस लो आपको टारगेट में हेल्प करेगा और हैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस लेने में हेल्प करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या यस, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नेकलाइन है वो हमारी अराउंड 380 की है, जो हमारा कप का लो है वो अराउंड 245-246 के अराउंड है। या तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि 135 पॉइंट्स का डिफरेंस है। करेक्ट। आप इजीली एक अजम्पशन लगा सकते हो कि जैसे ही ब्रेकआउट देगा नेकलाइन से तो 135 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हो, बट हम लोग को इस प्रैक्टिकल व्यू लेके चलना पड़ता है, तो हम लोग 75-80% का ही अगर अजम्पशन ले तो भी हमारा टारगेट 500 से लेके 490 से लेके 500 का बैठ रहा है। ओके। यस यस, हाँ, और स्टॉक ने हाँ 500 बैठ रहा है, और आप देख सकते हो कि स्टॉक उससे ऊपर भी गया है, बट हाँ उससे भी ऊपर गया है। तो हमारा टारगेट मिल रहा है तो हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। यस यस। और आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड इज अराउंड 60 पॉइंट्स का होगा, बट आपको पॉइंट्स ऊपर 135 पॉइंट्स मिल रहे हैं। या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। करेक्ट करेक्ट। यस, और बेसिकली ये जो भी पैटर्न्स है ना, सब पैटर्न्स में एक बात तो कॉमन ही है, वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम हमेशा आपको देखना ही पड़ेगा। बेसिकली ये जो वी शेप के जो पैटर्न्स होते हैं कप के, उसमें आपको वॉल्यूम्स हमेशा बोल सकते हैं ना एवरेज दिखेंगे, बट जो यू शेप का जो कैडिला में था ना उसमें क्या रहेगा कि कंसोलिडेशन के टाइम पे वॉल्यूम्स कम रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो कंसोलिडेशन जब तोड़ता है तो वो वॉल्यूम्स के साथ तोड़ता है वो। हाँ बेसिकली वो एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है पूरा, करेक्ट तो वॉल्यूम उसमें कम रहेगा, बट वी शेप में आपको वो वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं दिखेगा। राइट राइट राइट।
ओके हाँ, इसमें वॉल्यूम्स उतना ज्यादा रहेगा क्योंकि वी शेप तुरंत रिकवरी देगा, आपको पता है। करेक्ट हाँ, करेक्ट राइट राइट। सो हम इसलिए लोग इस ट्रेड में एक ये देख सकते हैं कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। 60 पॉइंट्स का हम लोग स्टॉप लॉस ले करके अगर हम लोग 135 पॉइंट्स का अगर हम लोग 70% भी ले तो भी हम लोग का काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है और वो हम लोग अपना टारगेट अचीव भी कर रहे हैं। और कप हाँ, एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट आया है, ऑल्दो उतना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ नहीं आया है बट काफी अच्छा वॉल्यूम्स रहा है। वॉल्यूम्स मैंने जैसे ही बोला ना कि वही वी शेप में आपको वी शेप में, वॉल्यूम्स, हाँ हाँ, करेक्ट 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 राइट। तो और दूसरा देख भी सकते हो कि जब भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, हाँ स्टॉक देख सकते हैं, एक बोल सकते हैं ना, 2-3 वीक के लिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, 1-1.5 वीक के लिए जो रिटेस्ट हुआ है। या एग्जैक्टली। रिटेस्ट के टाइम पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वापस अपॉर्चुनिटी मिली है बाई करने के लिए। यस यस यस। हाँ, तो ये एक इस चीज पूछना चाहूंगा कि ये रीटेस्ट क्या हमेशा होता है आफ्टर एवरी वही कप एक एंड चीज मैं हैंडल? आपको अभी बताने जा रहा था हिमांशु। हाँ, 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 आप देखोगे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जब भी अपने ब्रेकआउट देते हैं तो आप कम से कम 50% पोजीशन तो आप उसमें ले ही लिया, क्योंकि अपने देखोगे हाँ, पिछले अपने कैडिला का चार्ट में जो आपने देखे उसमें हाँ रिट्रेसमेंट नहीं किया, उसमें रिटेस्ट में एग्जैक्टली। नहीं आया वो। तो हम्म। अपने अगर रिटेस्ट का वेट करते तो उस समय अपने मूवमेंट उसमें खो देते। तो इसलिए हम्म। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा है कि जब भी वो ब्रेकआउट आता है तो आप कम से कम 50% पोजीशन तो आप ले लिया करो जितनी आपको लेनी है, और रिटेस्ट के लिए आप 50% का वेट किया करो। आप ओके अगर कैडिला में अगर या देखते, अगर रिटेस्ट का वेट करते तो आपको रिटेस्ट नहीं मिलता, ओके। लेकिन एक इस और चार्ट में आपको मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग ने पिछले चार्ट में देखा था वो एक अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल बना था, और हाँ क्या वो एक हाँ, रीजन है जिसके वजह से उसमें रिटेस्ट नहीं किया और वो डायरेक्टली अप ट्रेंड उसने किया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है हिमांशु। ओके ओके ऐसा ऐसा और आप मतलब इसमें ऐसा एक चीज और देख और आप इसमें हाँ, एक चीज और देखो, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे धर्मेंद्र ने भी कहा 75 to 80% का टारगेट के बाद अगर हम्म अपने 80% और 75 to 80% का टारगेट लेके चले तो 500 से 520 के टारगेट आता है। और आप हम्म। उसके बाद देखोगे 520 से इसने 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन वहां पे अप डाउन भी किया है। तो फिर जो से भी सेफ कंसोलिडेशन किया ट्रेडर है होता उसने। है ना, हाँ, जो भी सेफ ट्रेडर होता है ना, वो 75 to 80% में बुक करने की कोशिश करता है, और वहां पे उस समय सप्लाई आनी शुरू होती है। इसीलिए उस समय अपने बोलता हूं मैं कि आप 75 to 80% में सेफ बुक करके अपना रिलैक्स मोड में चले जाओ। ज्यादा ग्रिड ना रखते हुए हमको एक प्रैक्टिकल एक व्यू लेना सेफ चाहिए। एग्जिट ले लेना चाहिए। हाँ, या राइट। बेसिकली बोल सकते हैं कि रिटेस्ट नहीं हमेशा नहीं होता, वो डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर। करेक्ट करेक्ट राइट राइट। हाँ, बट जैसे अर्पित भाई ने बोला, हमको पोजीशन की पहली क्वांटिटी इनिशियल बाइंग तो कर ही लेनी चाहिए। करेक्ट राइट। हाँ, यस, ओके सो हम लोग ने आज ये चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से सीखा है, कप एंड हैंडल को, विद द 2 एग्जांपल्स, और साथ में हम लोग ने उनके वर्किंग एग्जांपल्स देखे, जो जिसके बाद हम लोग ने प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस लगाया है और उसके बाद हम लोग का टारगेट भी अचीव हुआ है उसमें। सो आई थिंक थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर आप लोगों ने जो अपना टाइम स्पेंड किया और अपना नॉलेज स्पेयर किया हमारे लिए। I would again request the viewers to please subscribe to धर्मीन्स ब्लॉग फिनक्विटी प्लस। उधर पे उसने कप एंड हैंडल पे आई थिंक उसने ब्लॉग पहले भी एक लिखा हुआ है, तो यस, उस आई वुड रिक्वेस्ट द यूजर्स टू चेक आउट हिज ब्लॉग एंड ऑल्सो टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। मानशु, एक सेकेंड, या मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, जैसे अपने लास्ट वेडनेसडे को जो वीडियो किया था उसमें मैंने सेकेंड टाइम डॉक्टर रेड्डी का डिस्कस किया था अपने लास्ट में, यस कि अच्छा उसने ओके एक राइट। हफ्ता और से 10 दिन अपने कंसोलिडेट में बिता दिया, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया 4150 का। ओके और ओके आप अगर एक बार रेड्डी का चार्ट खोल पाओ तो एक बार खोलिएगा। यस यस प्लीज। हाँ, देखो अपने उस दिन का चार्ट पे अभी भी अपने है, अपने उसको हटाए नहीं थे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, उस दिन का अपना 4120 4130 का राउंड उस दिन स्टॉक चल ही रहा था। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसने 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में बिता दिया है, पूरा एक हफ्ता से ज्यादा हो गया था, क्योंकि हमने 3 दिन वीडियो डिले भी की थी, आपको हाँ याद हो हाँ तो। और उसके बाद उसने उस समय तक ब्रेकआउट नहीं दिया था, और मैंने आपको कहा था जिस भी दिन ये 4150 के ऊपर बंद होना कोशिश करे, आप एक दिन का वेट किए बिना ही
इसको ले लीजिएगा, क्योंकि हाँ। उस दिन चार्ट पैटर्न इतना अच्छा लग रहा था, मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बोला था कि आप दिन कंप्लीट होने का वेट मत कीजिएगा, अगर आपको राइट लग रहा है कि 4150 पर बंद हो रहा है, आप उसी दिन इसको बाई कीजिएगा। और मैंने आपको उस दिन ये भी कहा था कि जिस दिन ये ब्रेकआउट आएगा कम से कम 400 से 450 पॉइंट अपने को दिखने को मिलेगा। तो यस 4150 से 4500, 450 350 से 400 पॉइंट मैंने आपको कहा था। तो आप अगर इस दिन का क्लोजिंग बेसिस पे भी कोई अगर लिया होगा 4200 के आसपास का, तो भी आप देखोगे 4650 के आसपास का इसने हाई बना चुका है, 4650 का। तो 350 पॉइंट उस दिन के क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने दे चुका है। ठीक है, आप देखोगे 4650 का इसने हाई बनाया है, उसके ऊपर ही गया था, लेकिन मैं राउंड फिगर आपको बता देता हूँ। आप देखोगे 4200 में भी किसी ने ट्रेड लिया 4150 के बदले, कि उस दिन का क्लोजिंग 4250 के ऊपर बंद हो रहा है, तो आप देख लो कि इसने तो भी 300 350 पॉइंट दे दिया है। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में आपको ये डिस्कस किया था कि जिस भी दिन ये 4150 के ऊपर बंद हो, ये चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और इसके अपना अपने ट्रेड ले सकते हैं। यस यस राइट 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 परफेक्ट। सो हम लोग ने ये पैटर्न को पहले देखा है और साथ में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। और आई थिंक वो एक हम लोग जो हम लोग ने चार्ट पैटर्न सीखे, ये उसका एक एविडेंस है कि हाउ दिस कैन वर्क। अगर हम लोग इसको एक प्रॉपरली स्टडी के साथ लेंगे और प्रॉपरली अगर हम लोग ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट्स का। अपने 2 लाइव चार्ट डिस्कस किए थे जो उस समय पैटर्न कंप्लीट नहीं होता, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड ये डॉक्टर रेड्डी, और दोनों के टारगेट सबने अचीव हो गए। अच्छा ओके, सो महिंद्रा फाइनेंस का भी चार्ट देख लेते हैं फिर। अपने वो मैंने लास्ट वीक अपने को डिस्कस किया था ना, अपने जो डिस्कस किया था लास्ट। यस यस, तो वो भी हो ही चुका है। बाकी सब तो बैक टेस्ट करके अपने चेक कर रहे थे, लेकिन 2 चार्ट पैटर्न्स ऐसे थे अपने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उसमें कि 2 चार्ट पैटर्न उस समय अभी नए बने थे। और मैं यही बार कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी मैं वीडियोस में अपने को चार्ट डिस्कस करूँ, वो लाइव चार्ट डिस्कस करूँ, जिससे क्या होता है कि सीखने के साथ साथ अपने जो व्यूअर्स जो होते हैं वो ट्रेड भी ले पाए। यस यस राइट 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 राइट। So thank you to both of you for sparing your valuable time and knowledge. हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, कुछ एक नए टॉपिक को लेकर के कुछ नया हम लोग सीखेंगे। So for now it is goodbye. So thank you. Bye bye. Bye bye.